और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, यहाँ के जो एसपी महोदय है, यहाँ के जो कलेक्टर साहब है, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपने जो भी कार्रवाई की है अच्छी की होगी, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, तुम्हारा खुफिया तंत्र कहां गया था? क्या देख रहे थे तुम्हारा खुफिया तंत्र? आज कौन सी गाड़ी कहां से आ रही है, कौन सा व्यक्ति कहां से आ रही है, सारी उसकी प्लानिंग हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। यहां के जिला प्रशासन को भी मैं नाकाम मानता हूं कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन पहले जब वो वीडियो ग्रुप में भेजा तब जाके उनकी आंखें खुली, फिर भी उन्होंने जो कार्रवाई की है मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा, लेकिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अभी हमारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है साथियों। आज मांगू भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं, भील भिलालो बारेला पट्टिया, मैं इस निवास की धरती से कहता हूं, जिन लोगों को मालूम नहीं होगा उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि मेरी भी ओरिजिनल जाति भील है, उसके बाद में भिलाला हो, उसके बाद में बारेला हो, उसके बाद पटेलिया हो। जिन लोगों को यह पता नहीं वो इस बात को समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। और साथियों, आज आप सबको मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरा कोई भी आदिवासी समाज का व्यक्ति, चाहे वो नीमच जिले का हो, चाहे वो मंदसौर जिले का हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ जरा सा भी अन्याय हो, हमको खाली एक फोन कर देना, आपके साथ हम सब लोग खड़े रहेंगे। आज राजस्थान के व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, हमारा भीम आर्मी के साथी यहाँ पर उपस्थित है, गुजरात का व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, और मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आकर व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। कोई 5 बजे निकला है, कोई 6 बजे निकला है, कोई रास्ते में खाना खाकर नहीं आया है। फिर भी मेरे समाज के जो युवा साथी है, मेरे समाज के जो वरिष्ठ जन है, उनका जो जोश, उनका जो गुस्सा देखकर मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि हाँ, मैं भी इसी खून की औलाद हूं। आदिवासी खून कमजोर नहीं है, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, चलने दीजिए, वरना बिरसा मुंडा और टंटिया भील के भी हथियार हमारे पास रखे। ये घसीटना, ये मारना, उनको कोई कदम नहीं बोलेगा। वो कुत्ते थे, एक शेर को उन्होंने घेर कर मारा। और यहाँ के जिला प्रशासन को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपके जिले में उन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसको जब घसीटा जा रहा था। साथियों, जब वो वीडियो मेरे पास आया मुझे देखा नहीं गया, इतना दर्दनाक वीडियो था वो। जब उसको घसीटा गया, उसका वीडियो बनाया गया, वो बोलता था कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं निर्दोष हूं। वीडियो बनाते गए और यहाँ के एसपी साहब 2 दिन बाद उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कन्हैया भील के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो उस आवाज को वहीं दबा दी जाएगी। मेरा भी खुला चलेगा, हम लोग भी डरने वाले लोग नहीं है। और मैं प्रदेश शासन को, प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं, प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे लड़कों पे छोटी छोटी चीजों के लेके तुम्हारे जो छुटपुइया दलाल नेता है वो हमारे लड़कों पे कार्रवाई करवाते हैं। आज एक आदिवासी के साथ पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, पूरे देश में शर्मसार करने वाली घटना हुई। लेकिन वो घड़ियालू आंसू बहाने वाला ढोंगी नकली कंस मामा यहाँ अभी तक देखने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। उसको भी उसकी वो बात याद दिला दी जाएगी। ये बात इसको राजनीति से न जोड़ना। लेकिन आदिवासी समाज में आक्रोश है, आदिवासी समाज में ये गुस्सा है। साथियों, कई युवा साथी, कई हमारे बेरोजगार युवा साथी, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा था, कोई भील प्रदेश का झंडा लहरा रहा था, कोई पीला झंडा लहरा रहा था, तो कोई नीला झंडा लहरा रहा था। उनके अंदर जो हमारे समाज के व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसका जो गुस्सा था
हम लोग रास्ते भर देखते आ रहे हैं। और आप सबको मैं जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो कन्हैया भील नीमच जिले का नहीं था, वो कन्हैया भील महेन कन्नौज के घर का था, महेन कन्नौज के गांव का था, आप सबके घर का व्यक्ति। ये दिमाग में मत रखना, ये बॉर्डर, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये फलाना ढिमका, जब आदिवासी की बात आएगी तो साथियों पूरा आदिवासी समाज, पूरा मूल निवासी समाज एक साथ खड़ा होना चाहिए। साथियों आज मैं आप सबको एक चीज, साथियों बहुत सारे वक्ता हैं, मैं भी कम समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे और भी बुद्धिजीवी वक्ता यहां पर बैठे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमारे भाई के साथ जो अन्याय किया, अरे आदिवासी समाज जितना भोला है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी होता है। ये तो ठीक है, ये आदिवासी समाज की परंपरा है, हम बकरे का झाड़ा भी देते हैं तो उसकी सहमति लेकर उसको काटते हैं, समझ जाइए। और हम बकरा भी एक हाथ से काटने की कला सिर्फ हमारे पास है, ज्यादा मुगालदे में न रहे तो अच्छी बात है, वरना टंटा भील और बिरसा मुंडा राणा पूंजा भील बन गए तो मामला गड़बड़ होगा। और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, हमारे जो भी साथी लोग आ रहे थे, मेरे पास राजस्थान से भी कुछ साथियों के फोन आए, धार जिले के कुछ साथियों के फोन आए, अन्य जिलों के साथियों के भी फोन आए, जगह जगह उनको रोका गया, फिर भी नहीं रुके, ये आ गए। क्या कर लिया आगे पुलिस प्रशासन ने? यह आदिवासी अब रुकने वाला नहीं है, और जितना भी हम लोगों को दबाने का प्रयास करोगे, हम वो बीज है, जितनी मिट्टी डालोगे उतना उठन कर निकल कर हम बाहर आएंगे। तो उखाड़ना है उखाड़ लेना, हम डरने वाले लोग नहीं है। मरेंगे एक बार, मरेंगे बार बार नहीं मरेंगे। साथियों बातें बहुत सारी है, लेकिन और भी वक्ता है, मैं हर मंच से बोलता हूं, क्योंकि मेरे राजस्थान के समाज जन भी यहाँ पर उपस्थित है, गुजरात के समाज जन भी उपस्थित है, और सबसे अच्छी बात है, अब मैं तुमको ताली बजाने के लिए बोलूंगा कि सबसे ज्यादा मेरे बेरोजगार युवा साथी यहाँ पर आए, उनके लिए जोरदार ताली। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं हर मंच से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी प्रशासन हमको घेरने की कोशिश में है, हमको दबाने की कोशिश में है, हमको डराने की कोशिश में है, हमको धमकाने की कोशिश में है, लेकिन आदिवासी खून लड़ने वाला होता है, डरने वाला खून नहीं होता है। और आप सबको मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों कि जब भी समाज की बात आए तकलीफें जरूर आती है, लेकिन मैं हर मंच से जो बात बोलता हूं वो बात यहां पर बोलकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। कन्हैया भील को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज आप सबको एक नई परंपरा चालू करने के लिए मैं आह्वान करना चाहता हूं। साथियों आज हम नेताओं को गालियां देते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, लेकिन एक कन्हैया भील के घर हम लोग अभी तक नहीं जा पाए, हम जाएंगे, लेकिन उसके घर का वीडियो, उसके घर का फोटो जो आया है, कन्हैया भील के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। किसी नेताओं से हमको आस नहीं है। मैं आज इस समाज से आह्वान करता हूं कि कन्हैया भील का जो परिवार है, जो कन्हैया भील उस परिवार को छोड़ के चला गया, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कन्हैया भील के परिवार के लिए मैं अपनी ओर से, मुझे किसी ने नहीं बोला है, लेकिन मैं अपनी ओर से एक बात करना चाहता हूं कि अगर कन्हैया भील के परिवार के लिए हम 10 रुपए में अगर आज यहाँ देना चाहते हैं तो वो देकर जाइए। मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं कि मैं अपने जेब से, मैं थोड़ा बहुत कमाने लग गया हूं आजकल, मैं अपने जेब से कन्हैया भील को बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपनी ओर से 5000 रुपए कमलेश्वर भाई को देकर जाऊंगा। और किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई युवा साथी गलत न माने, सब लोग बेरोजगार है, आप अपना मनोबल न गिराए, लेकिन जो 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए कन्हैया भील के परिवार को दे सकता है वो देकर जाइए साथियों, क्योंकि उसके घर का जो फोटो आया, उसके घर का जो वीडियो आया, बहुत दुख हुआ।
आज शासन प्रशासन का जो घड़ियालू आंसू जो दिखाई दे रहे हैं वो कुछ दिन के लिए है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जो कन्या भील के परिवार को जो आर्थिक सहयोग कर सकता है वो बिल्कुल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारे लगाए। हम आखा, अब तो जोर से लगा दो यार। हम आखा, जय जोहर का नारा है। एक बार सभी हाथ उठाकर नारा लगाएंगे। जय जोहर का नारा है। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया भील के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय जोहर, जय भीम, जय भील प्रदेश।